गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। और हमने सेट शुरू कर दिया था। सेट हमने पहले लेक्चर में डेफिनेशन पढ़े और खूब सारे प्रॉब्लम लिए कि सेट कौन से होते हैं, कौन से कलेक्शन सेट होते हैं और कौन से कलेक्शन सेट नहीं होते हैं। दूसरे में हमने सेट को डिस्क्राइब करना यानी रिप्रेजेंट करना सीखा, कितने तरीके से हम सेट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, उसमें हमने देखा कि सेट को रिप्रेजेंट करने के दो तरीके, ठीक है, कौन कौन, रोस्टर मेथड और सेट टेबलर मेथड। रोस्टर मेथड में एलिमेंट्स को सिंपली कॉमा लगा लगा के अपन लिख देते हैं। सेट बिल्डर मेथड में प्रॉपर्टी इस्तेमाल की जाती है। ठीक है, तो उसमें हमने कुछ क्वेश्चन लिखे, बट अभी कुछ और क्वेश्चन करने बाकी है। ठीक है, तो कुछ और क्वेश्चन जल्दी जल्दी लेते हैं, उसके बाद फिर जो है अगला टॉपिक जो टाइप्स ऑफ सेट है उस पर चलते हैं। ठीक है, तो चलो शुरुआत करते हैं, देखते हैं क्या है हमारे पास। अच्छा, तो ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है, कन्वर्ट द फॉलोइंग इन रोस्टर फॉर्म। कुछ क्वेश्चंस नीचे आएंगे, उनको अपन क्या करना है, रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ठीक है, क्या लिखा है रोस्टर फॉर्म में, तो सुनो ना, एलिमेंट्स की लिस्ट बनानी है। अब यहां पर देखिए बोल रहा है कि x, एक मिनट थोड़ा सा इसको ले लिया जाए, पेन बना दिया जाए यहाँ पे। ठीक, यहां पर देखिए बोल रहा है कि x सच दैट x क्या है 1/n² प्लस n, और n क्या है नेचुरल नंबर। तो इसका क्या मतलब है कि n मेरा जो भी होगा वो बिलोंग करेगा नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या क्या होता है, 1 2 3 4 5 एंड डॉट 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 अप टू इन्फिनिटी, ये सब। ठीक है, देखिएगा, ध्यान सुनिएगा। तो n मेरा इस सेट से आ रहा है, तो यहां से पहला एलिमेंट क्या है 1, तो 1 आएगा यहां पर। 1 इसको जो भी मतलब जनरेट करेगा वो x की वैल्यू, अगर x की वैल्यू हमको प्रिंट करना हमारे सेट में आएगा, तो मैं यहां लिख रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। n की वैल्यू 1 आई तो 1 का स्क्वायर क्या होगा 1, और 1 + 1 क्या होगा 2, यानी कि 1/2 कॉमा। n की वैल्यू जब 2 आएगी तो 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, 4 + 1 क्या होगा 5, यानी कि 1/5। ऐसे ही जब n की वैल्यू 2 के बाद क्या आएगी 3 आएगी, 3 आएगी तो 3 का स्क्वायर क्या होगा 9, 9 + 1 10, यानी 1/10। आप समझ रहे हैं हो क्या रहा है। देखिए ये n की वैल्यू क्या है, नेचुरल नंबर है, तो ये नेचुरल नंबर के सेट से n की वैल्यू आएगी और यहाँ पर रखी जाएगी, और इससे हमको मिलेगा क्या x की वैल्यू, और हमारे सेट में है क्या x ही तो है, यानी जो वैल्यू x की आएगी वही हमारे सेट में दिखता चला जाएगा। जैसे देखिए अब जैसे 3 आ गया था तो 4 आएगा, 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, 16 + 1 17, यानी 1/17 एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। मैं ऐसे ही लिखते चला जा सकता हूं, बट ये हमारा क्या हो जाएगा, खत्म हो गया। क्लियर है। बेसिकली आपको क्या करना है, n को देखना है, n कहां से कहां तक आ जाए। तो n क्या है, नेचुरल नंबर है, तो पूरे नंबर लेने अपने को। ठीक है, तो इस तरीके से ये नोट कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं। जब भी नोट करना हो, अगर मैं पहले ही मान लो आगे कर दूं तो आप पीछे करके ना 10 सेकंड पीछे करके पॉज कर दो, ठीक है, और फिर जो है उसे अच्छे से नोट कर लो। आगे बढ़ते हैं, दूसरे क्वेश्चन में चलते हैं। देखो दूसरा क्वेश्चन था, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, और इसमें ये क्या बोल रहा है कि जो x है वो इस इक्वेशन का सोल्यूशन है <0, जहां पर x क्या है, कोई तो रियल नंबर है। तो सबसे पहले मुझे इस इक्वेशन को सॉल्व करना होगा। ये है क्या, x² - 4x + 4 <0। अब मैं आपको बताना ये चाहता हूं कि ये तो पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये आपने 10th में पढ़ा होगा। ठीक है, कैसे इसको सॉल्व करते हैं, 4 को 2 पार्ट में डिवाइड करना है, जिनका मल्टीप्लाई करने पर 4 आए और ऐड करने पर क्या है 4 आए, क्योंकि यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर क्या है प्लस है, इसलिए यहाँ पर ऐड होगा। ठीक है, तो कहने में तो 2 का 2 2 जा 4 और 2 + 2 4 होता है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं अपन x² - 2 + 2x + 4 क्या होगा 0। अच्छा, तो ये क्या हो जाएगा x² - 2x + 4 0। देखिए माइनस अंदर जाएगा तो क्या कर देगा, माइनस कर देगा। यहाँ से मेरा क्या कॉमन आ जाएगा x, ये हो जाएगा x - 2 फिर ये क्या हो जाएगा x - 2 0। तो x - 2 बाहर निकालेंगे तो x - 2 0। आप समझ रहे हैं क्या है, इसके मतलब क्या है, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि x - 2 का होल स्क्वायर <0। ध्यान सुनिएगा, आप मुझे बताइए क्या कोई भी वैल्यू x की ऐसी, आप x का कोई भी रियल नंबर ऐसा हो सकता है जो इसको सेटिस्फाई करेगा? नहीं। मतलब देखिए एक बात बताओ, मेरा कहने का मतलब क्या है ना, अभी आपने वो चीज़ पढ़ा नहीं है, शायद बेसिक मैथ्स में ये आएगा ही आएगा। मैं आपको बता देता हूँ, x - 2 एक पॉजिटिव नंबर है,
x माइनस 2 का होल स्क्वायर एक पॉजिटिव नंबर है। ध्यान सुनिएगा, x के कोई भी रियल वैल्यू डालोगे ना, कोई भी रियल वैल्यू डालोगे तो वो जो उसमें से -2 एक रियल वैल्यू मिलेगा, चाहे वो पॉजिटिव मिले चाहे वो नेगेटिव मिले। मैं एग्जांपल देता हूं, x की जगह पर अगर मान लो 4 रखा आपने, तो 4 में से 2 जाएगा तो 2 बचेगा, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, 4 एक पॉजिटिव नंबर है। और सुनिए, x की जगह पर -3 रखा, तो -3 -2 क्या हो जाएगा -5, -5 का स्क्वायर क्या होगा 25, पॉजिटिव 25, वो अगेन फिर पॉजिटिव नंबर। यानी x की वैल्यू निगेटिव लो पॉजिटिव लो, हमेशा वो क्या रिजल्ट दे रहा है, पॉजिटिव नंबर दे रहा है। आप समझ रहे हैं मैं कहना क्या चाहता हूं, हमेशा क्या रिजल्ट दे रहा है, पॉजिटिव नंबर दे रहा है। तो वो पॉजिटिव नंबर बोल रहे हैं कि पॉजिटिव नंबर लेस देन 0, कोई भी पॉजिटिव नंबर 0 से छोटा होता है क्या, नहीं, इवन 0 भी 0 से छोटा नहीं होता। यहां पर अगर इक्वल टू होगा तो हम x इक्वल टू 2 ले लेते, क्योंकि इक्वल टू मान लेते, लेकिन ये कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं है x की जो इसको सेटिस्फाई करे। यानी कि यहां पर x की कोई वैल्यू नहीं है तो इसको अपन क्या लिख देते हैं, ऐसे सिंपली लिख के छोड़ देते हैं। मतलब यहां पर x की ऐसी कोई वैल्यू नहीं है जिसको इसमें रखने पर अपने को लेस देन 0 मिले। मतलब आप रख सकते हैं, आप x की कोई वैल्यू उठा करके यहां पर रखिए, x की वैल्यू मान लीजिए 3 लिया, तो 3 का स्क्वायर क्या होगा 9, ये देखिए 3 चौके 12, 9 में से 12 जाएगा तो -3 और +4 यानी कि 1। क्या 1 लेस देन 0 है, नहीं, मतलब ऐसा कोई वैल्यू नहीं है जो इसको सेटिस्फाई करेगा, इसलिए इस सेट में कोई भी एलिमेंट नहीं होगा। तो क्या सर ये वैलिड सेट है, क्या ऐसा सेट होता है जिसमें कोई एलिमेंट नहीं होता है? हाँ, ऐसा सेट होता है। जब हम टाइप्स ऑफ सेट पढ़ेंगे तो सबसे पहला सेट हम यही पढ़ेंगे जिसमें एक सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो, और इस सेट का नाम है एम्प्टी सेट। क्या नाम है, एम्प्टी सेट। अभी थोड़ी देर में इस चीज़ों को बात करेंगे, पहले आप इसे लिख ले और फिर जो है हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए लिखते हैं, लिख लीजिएगा। देखिएगा ये तीसरा, देखिए अगेन बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपके पास आया। तीसरा क्या बोल रहा है कि देखिए एलिमेंट क्या है, ध्यान सुनिएगा, सबसे पहले एलिमेंट पर फोकस कीजिए। एलिमेंट क्या है, यहाँ x एलिमेंट नहीं है, यहाँ 2x + 1 एलिमेंट है। अब देखिए x मेरा क्या है, इंटीजर, तो x मेरा क्या हो सकता है, x बिलोंग्स टू क्या हो सकता है, डॉट 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 माइनस इन्फिनिटी सारा -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 एंड अप टू इन्फिनिटी तक जा रहा है। कोई दिक्कत, ध्यान सुनिएगा। तो चूंकि x मेरा इंटीजर यानी सब पर जाएगा, बट यहाँ पर क्या बोल रहा है, देखिएगा ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर क्या बोल रहा है, यहाँ बोल रहा है x जो होगा वो -3 से इक्वल टू होगा या बड़ा होगा। इसका क्या मतलब है कि x मेरा कहाँ से शुरू होगा, यहाँ से शुरू होगा। देखिएगा मैं लिख रहा हूँ, x मेरा कहाँ शुरू होगा, यहाँ से शुरू होगा, और कहाँ तक जाएगा, लेस देन इक्वल टू 2 तक जाएगा, यानी यहाँ तक के पूरे एलिमेंट पे जाएगा। x की मेरी वैल्यू कहाँ शुरू होगी, -3 से 2 तक जाएगी x की वैल्यू। लेकिन मेरे सर C में क्या वो x की वैल्यू -3 -2 -1 आएगा, नहीं सर, आएगा क्या, देखिए x की वैल्यू में जब -3 उठा के जब इसमें लाओगे एलिमेंट में, ध्यान सुनिएगा, तो -3 और 2 क्या हो जाएगा, -6 + 1 यानी कि -5। इसी तरह -3 के बाद जब -2 लाओगे तो -2 और 2 क्या होगा, -4 + 1 यानी क्या हो जाएगा, -3। इसी तरह -1 लाओगे तो -1 और गुणे 2 क्या होगा, -2 और प्लस क्या होगा, -1। उसके बाद क्या लाओगे, 0 लाओगे, जब 0 लाओगे तो ये पूरा क्या हो जाएगा 0, और यहाँ हमको क्या बनेगा 1। उसके बाद जब 1 लाओगे तो 2 का गुणा करोगे 1 में क्या होगा, 2 + 1 क्या मिलेगा, मेरे को 3 मिलेगा। और जब मैं 2 लाऊंगा तो 2 2 4 + 1 मेरे को 5 मिलेगा। इसके पहले वाले क्वेश्चन में जब आप देखे थे तो वहां पर हमारा x एलिमेंट था, तो x जो भी मिलता था उठा के रख देते थे। यहाँ पर हमारा एलिमेंट क्या है, 2x + 1 है, तो जो भी x की वैल्यू हमारे जो देखिए x एलिमेंट इंटीजर है तो मैंने इंटीजर बना लिए, x की वैल्यू -3 से और 2 के बीच में तो मैंने -3 और 2 को बना लिया। अब ये मेरे x की वैल्यू, लेकिन मेरा एलिमेंट x नहीं है, मैं उसको उठा के नहीं रखूंगा, मैं उसको उठा के इस फॉर्मूले में लिख के रखूंगा। इस तरीके से मेरा सेट बन जाएगा, ठीक है। नोट कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। सोचिए कैसे बन रहा है, समझ में आ रहा है, प्रैक्टिस कीजिए, और जितना प्रैक्टिस करेंगे आप उतना ही अच्छा होगा, ठीक है। लिख लीजिएगा, आगे बढ़ते हैं। ये देखिए 4th नंबर, अगेन बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, और बहुत बढ़िया क्वेश्चन इन द सेंस आपको ये पूरा समझा के जाएगा कि क्या करना पड़ेगा आपको, समझ में आ रहा है।
बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। और देखिएगा मैं आपको धीरे धीरे आराम से समझाता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ देखिएगा बोल रहा है x एक इंटीजर है। अच्छा तो x मेरा क्या है, देखिएगा एलिमेंट x ही है, तो जो भी आएगा ना वही मेरा आंसर हो जाएगा। x मेरा इंटीजर है, ध्यान सुनिएगा। तो x मतलब क्या, वो आएगा डॉट डॉट डॉट, मतलब माइनस इन्फिनिटी से शुरू होगा, -3 -2 -1 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। 4 के बाद 5 भी लिख ले एंड सो ऑन, बराबर है। ध्यान सुनिएगा। अब क्या बोल रहा है, x जो है वो -1/2 से बड़ा है और 9/2 से छोटा है। ध्यान से सुनिएगा मैं कहना क्या चाहता हूँ। मैं कहना ये चाहता हूँ बेटा, -1/2 होता क्या है, ये होता है -0.5। ध्यान सुनिएगा। तो बेसिकली लिखा है -0.5 से बड़ा चाहिए मेरे को x, एग्जैक्टली बड़ा चाहिए, और छोटा चाहिए किससे, 9/2 यानी कि 4.5 से। अच्छा एक बात बताइए, आपको पता है -0.5 0 और -1 के बीच में कहीं तो होगा, तो इसके बड़ा इंटीजर, तो इंटीजर मेरे को क्या मिलेगा, इसके बड़ा क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। और कहाँ तक जाएगा, 4.5 से छोटा। अब 4.5 मेरे को कहाँ मिलेगा, यहाँ कहीं बीच में मिलेगा। तो यानी इसके बीच में जितने भी इंटीजर है, तो इसके बीच में सर क्या क्या इंटीजर है, देखिएगा d बराबर क्या क्या आएगा, तो आएगा 0 आएगा सर, 1 आएगा सर, 2 आएगा सर, 3 आएगा सर, और 4 आएगा। 5 नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि 5 जो है ना 4.5 से क्या है, बड़ा है, और -1 भी नहीं आएगा क्योंकि ये -0.5 से छोटा है। समझ में आ गया। सिंपल तरीके से आप जाएंगे। देखिए जब भी ऐसा कुछ, देखिए इधर वाले पर फोकस करें, जब भी देखिए ये खत्म हो रहा है मतलब सेट बिल्डर टू रोस्टर, तो मैं आपको फिर से अच्छे समझा दे रहा हूँ कि हमेशा इस पर फोकस करें कि ये क्या दिया है, उसको पूरा एकदम डिटेल में। अगर x इंटीजर दिया ना तो इंटीजर बना लो पहले कुछ, उसके बाद जब बोल रहा है कि मेरे को इतने कितने बीच में चाहिए, उतने कितने बीच में नंबर लगाओ, देखो कहाँ से कहता है। पहले देखो बात बताता हूँ, एक्सपर्ट बनने की जरूरत नहीं है। ये नहीं कि मेरे को अभी जल्दी से जल्दी करने की जरूरत है, नहीं, जल्दी करने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा मेहनत करने की कोशिश करो। जैसे जैसे आप धीरे धीरे जब मेहनत करोगे ना, तो ये बहुत ही खूबसूरत हो जाएगा और फिर आपको बहुत मज़ा भी आएगा। ठीक है, चलिए नोट करिए, आगे बढ़ते हैं। चलिए ये देखिए क्या है, अब ये क्वेश्चन बदल गया। अभी तक अपन ने क्या कर रहे थे, अपन कर रहे थे हमारे पास जो था उसको हम रोस्टर मेथड में कन्वर्ट कर रहे थे, बट इसमें आपको सेट बिल्डर मेथड में कन्वर्ट करना है। आपको क्या करना है, सेट बिल्डर मेथड में कन्वर्ट करना है। अब यहाँ देखिए क्या लिखा है, 1/2, 2/5, 3/10, 4/17। अब मुझे क्या मैं बोलूँगा, देखिएगा इसके लिए ना बेटा आपका ऑब्जर्वेशन ना थोड़ा सा तगड़ा होना चाहिए। ऑब्जर्वेशन मैं कैसे ऑब्जर्व करता हूँ, मैं देख रहा हूँ, इधर देखिए, मैं 1/2 तो मेरे को कुछ नहीं समझ में आया, बट 2/5 देखा ना तो मेरे को थोड़ा सा फड़फड़ाहट हो रही है। 3/10 देखा, अरे ये तो और अच्छा लग रहा है। 4/17 देखते देखते ना मेरा जो बिलीव था वो विश्वास में बदल, जो मतलब छोटा जो आइडिया रहता वो विश्वास बन रहा है। ध्यान सुनिएगा मैं क्या बोल रहा हूँ, 2/5 में से क्या समझा, ये ऊपर जो है ना उसी का स्क्वायर प्लस 1 नीचे लिखा हुआ है। ऐसे यहाँ जो है 3 ऊपर है तो 3 का स्क्वायर प्लस 1 नीचे लिखा हुआ है। लेकिन जब मैं 4 पर देखता हूँ तो नीचे भी क्या लिखा है, 4 का स्क्वायर प्लस 1 है। यहाँ पर देखिए, ये देखिए 5 है तो नीचे क्या लिखा है, 5 स्क्वायर प्लस 1। ऊपर क्या है, 6 है तो 6 स्क्वायर प्लस 1। नीचे पर क्या है, 7 है तो 7 स्क्वायर प्लस 1। तो सर ये पहले भी क्या था, तो 1 था तो 1 स्क्वायर प्लस 1। तो सर 1 स्क्वायर प्लस 1 2 आता है क्या, हाँ। 2 स्क्वायर प्लस 1 5 आता है, 3 स्क्वायर प्लस 1 10 आता है, यानी कि सब सही है। यानी कि बन क्या रहा है, तो देखिएगा मैं लिख रहा हूँ ए को सीधे मैं लेकर पटक रहा हूँ सेट बिल्डर मेथड से। मैं बोलूँगा कि ये जो नंबर है वो x है, और x क्या है, n अपॉन, देखिएगा जो ऊपर है वही का नीचे स्क्वायर है, n स्क्वायर प्लस 1 है। ठीक है, पहला फॉर्मूला। दूसरा चीज़ n है क्या, तो n देखिएगा 1 2 3 4 5 है, तो n बेसिकली मेरा क्या है, नेचुरल नंबर ले लेता हूँ मैं, कोई दिक्कत। लेकिन क्या ये सारे सभी नेचुरल नंबर थोड़ी है, क्या है 7 तक ही तो है, तो n क्या होगा, लेस देन इक्वल टू 7। मतलब 7 या 7 से छोटा ही n लेना है, उससे बड़ा n नहीं लेना है। देखिए ये आपको समझ में आ गया, आसान है, कोई दिक्कत मुझे नहीं लगता इसमें कोई आपको दिक्कत आनी चाहिए। मैंने देखिए ये ऑब्जर्व करा मैंने, 1/1 स्क्वायर प्लस 1, 2/2 स्क्वायर प्लस 1, सॉरी ये 3/3 स्क्वायर प्लस 1, 4/4 स्क्वायर प्लस 1, तो उसी को मैंने सेट बिल्डर में कन्वर्ट कर दिया। समझ में आया।
नोट कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन चलते हैं। देखिएगा अगला क्वेश्चन ये भी बोल रहा है सेट बिल्डर में कन्वर्ट करना है। ये दूसरा क्वेश्चन है उसका, जो पहला था। देखिएगा इसका, देखिएगा इसको भी मुझे ऑब्जर्व करना होगा। मैं देख रहा हूँ कि 1/2, 2/3, 3/4, 4/5। अच्छा, तो अगर ऊपर n है तो नीचे ना n+1 है। अच्छा, मैंने बहुत जल्दी बोल दिया, ऐसा नहीं बोलना चाहिए मुझे, थोड़ा सा तो आपको तड़पा नहीं पड़ेगा। देखिएगा इसको अपन लिख सकते हैं 1/1+1, इसको देखिए 2/2+1, इसको देखिए 3/3+1, दिख रहा है आपको 4/4+1, और ऐसे ही करते करते कहाँ तक 9/9+1। आपको समझ में आ रहा है? ऐसे बीच में और कुछ हो गया, मतलब 5/5+1, 6 ऐसे, मतलब बाकी भी है। क्लियर है? तो ये दिख रहा है आपको। अब इसका सर सेट बिल्डर कैसे लिखेंगे? तो वही लिखेंगे b = क्या चीज़, x मेरा एलिमेंट है और x = क्या है, n/n+1, n/n+1, और n मेरा क्या है, नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर कहाँ से पता चला? देखिए 1 से शुरू हो रहा है और बढ़ते हुए 10 तक 9 तक जा रहा है, और n जो है वो स्ट्रिक्टली लेस देन 10 है। देखिए लेस देन 10 बोला ना तो 9 तक ही जाएगा, क्योंकि n की वैल्यू 10 से छोटी है तो 10 नहीं हो सकती। और नहीं तो अगर आपको ये ना मज़ा आ रहा हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आप क्या कर सकते हैं, n < 9 भी लिख सकते हैं। आप अपने ऊपर की बात है, मतलब 9 या 9 से छोटी, बराबर है। तो ये अपना बन जाता है। समझ में आ रहा है? नोट करिए फटाक से, आगे बढ़ते हैं। देखिएगा आगे बढ़िए। ये देखिए छोटा सा क्वेश्चन क्या है दिया हुआ, c = 1, 1/4, 1/9, 1/16, 1/25, 1/36, 1/49, बस इतना ही दिया हुआ है। अगेन मेरा दिमाग कटका, ये देखो 1/1 का स्क्वायर लिखा है, ये 1/2 का स्क्वायर लिखा है, ये 1/3 का स्क्वायर लिखा है, 1/4 का स्क्वायर लिखा है, ये क्या है 1/5 का स्क्वायर लिखा है, 1/6 का स्क्वायर लिखा है, 1/7 का स्क्वायर लिखा है। सर ये तो वही दिख रहा है मेरे को। अच्छा, तो सर इसको मैं कैसे लिखूंगा? c = ये देखिए अगेन x बोलूँगा, x = 1/n²। n क्या है, 1 से लेकर के 7 तक जा रहा है, यानी कि नेचुरल नंबर है, ऑब्वियस सी बात है। और फिर क्या है, n <= क्या है, 7 है। 7 या 7 से छोटा है। कोई दिक्कत है इसमें जी? आसान है। अब इसमें क्या बताएं, क्या इसमें 30 मार्क वाला काम हो सकता है? समझ में आ रहा है? अगर आपको समझ में, मतलब बेसिक अगर थोड़ा बहुत कंसेप्ट भी लगाएंगे ना, तो ये सब चीज़ें ऐसे चुटकियों में सॉल्व होती हैं। ठीक है, चलिए लिखिए, आगे बढ़ते हैं। ये देखिएगा, ये स्पेशल टाइप का प्रॉब्लम है। ये तीसरा क्वेश्चन है, समझ में आ रहा है? ये अलग है, मतलब पिछले जो क्वेश्चन थे उनसे तो अलग है, तो इसीलिए जो है इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। समझ में आ रहा है? क्यों? क्योंकि ये जो ना आपके लेवल से ना थोड़ा ऊपर जाने वाला क्वेश्चन है। समझ में आ रहा है? अगर इसको आप अच्छे से नहीं देखोगे ना तो ये आना के दिमाग से बाहर निकल जाएगा। ध्यान से सुनिएगा, ये पहला क्वेश्चन है इस टाइप का। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा समझिए अच्छे से, ध्यान से सुनिए। बोल रहा है जो मेरा एलिमेंट है वो है an। जो भी बोल रहा है वो मेरा एलिमेंट क्या है, वो an है, जहाँ पर n मेरा नेचुरल नंबर हो सकता है। अब ध्यान सुनिएगा, n नेचुरल नंबर मतलब क्या हो सकता है, n की वैल्यू 1, 2, 3, 4 हो सकती है। यानी n की वैल्यू यहाँ तक क्या हो जाएगा, a1 हो जाएगा, फिर a2 हो जाएगा, फिर a3 हो जाएगा, फिर a4 हो जाएगा, फिर a5 हो जाएगा, अप टू इन्फिनिटी। क्योंकि n का लिमिट तो कहीं दिया नहीं है कहाँ तक लेना है। यानी a में, ध्यान से सुनिएगा, बेसिकली a आएगा, क्या आएगा, a1 आएगा, a2 आएगा, a3 आएगा, a4 आएगा, a5 आएगा एंड सो ऑन। कसर मुझे कैसे पता चल रही है आएगा, क्योंकि वो दिया है कि n मेरा नेचुरल नंबर है और मेरे सेट में कौन सा एलिमेंट है, an है। तो n का नेचुरल नंबर क्या हो सकता है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। तो वहां से 1 उठा के लाएंगे तो a1 बनेगा, 2 उठा के लाएंगे तो a2 बनेगा, 3 उठा के लाएंगे a3 बनेगा, और ऐसे बनता हुआ चला जाएगा। समझ में आया पहला बात? इतना समझिएगा, ध्यान सुनिएगा। अब इस पर आते हैं। अभी तक अपन इसकी बात करते हैं, अब इस पर देखते हैं। इसमें दिया है कि a1 बराबर 1 है, तो a1 का जो वैल्यू है वो अपन लिख लेते हैं पहले। अब देखिए, अब a2 बराबर नहीं दिया है, बट यहां पर बोल रहा है, ध्यान से देखिएगा क्या बोल रहा है। अगर a2 इसके देखिएगा, a2 को अगर मैं an+1 के फॉर्म में लिखूं तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, a1+1 लिख सकता हूं। इसीलिए मैं बोल रहा हूं, इसीलिए मैं बोला आपको कि इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ना ये अभी आपके लेवल पर ना क्वेश्चन नहीं है, ऊपर है। तो इसको एक बार पहुंच जाएंगे ना तो बहुत आसान लगेगा, नहीं तो ना कभी नहीं हो पाएगा। तो इसलिए ध्यान से देखिए मैं क्या कहना चाहता हूँ।
इसीलिए क्वेश्चन लेता भी हूँ मैं, समझ में आ रहा है। मोस्टली ये मतलब लोग छोड़ ही देते हैं, बट मैं बता रहा हूँ कैसे करते हैं, ध्यान से सुनिएगा। a1 की वैल्यू 1 आ गई, क्यों सर? क्योंकि यहाँ दिया हुआ है a1 की वैल्यू 1। अब सर a2 की वैल्यू नहीं दी हुई, तो a2 के लिए मेरे को क्या करना होगा? अब इस पर कंसंट्रेट करना होगा, ये फॉर्मूले पे। तो a2 को मैं लिख सकता हूँ a1 + 1। अब ये 1 + 1 का मतलब n के वैल्यू, अगर यहाँ पर n की वैल्यू जो भी रहेगी उसको 3 × an लिखा जाएगा, यानी इसको मैं 3:a1 लिख सकता हूँ। अच्छा सर, क्यों सर a1? क्योंकि n की जगह पर मेरे पास क्या है? 1 है। अच्छा, तो 3 × a1 की वैल्यू मेरे को पता है 1, यानी कि मेरे को वैल्यू क्या मिलेगा? 3। ध्यान सुनिएगा, a2 की जगह अब आएगा a3। अब a3 को मैं क्या लिख सकता हूँ? a2 + 1 लिख सकता हूँ। अब a2 + 1 लिख सकते, 3 × क्या हो जाएगा? a2। अब a2 की वैल्यू क्या है? 3, तो 3 × 3 यानी कि 9। अच्छा सर, a4 = क्या हो जाएगा? तो a4 को a4 + 1 लिख सकता हूँ, यानी 3 × सॉरी ये देखिए, ये क्या हो जाएगा? 3 + 1 a3 + 1 यानी 3 × a3। a3 की वैल्यू क्या है? 9, यानी 3 × 9 यानी कि 27। अच्छा, a5 की वैल्यू क्या हो सकती है? a5 को मैं लिख सकता हूँ a4 + 1 यानी कि 3 × a4 यानी 3 × क्या चीज़? 27, क्या हो जाएगा? 81। अब देखेंगे ध्यान से, 1 में 3 का गुणा हो रहा है, 9 का 1 3 से गुणा होते हुए चला जा रहा है। तो बेसिकली वैल्यू क्या है? तो बेसिकली अगर वैल्यू लिखना चाहूँ मैं तो क्या आएगा? वैल्यू क्या आएगा? a बराबर, तो a1 की वैल्यू क्या है? 1, a2 की वैल्यू क्या है? 3, उसके बाद क्या है? 9, उसके बाद 27, उसके बाद 81, उसके बाद 243 एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। यही चलता हुआ चला जाएगा। देखिए बन गया रोस्टर फॉर्म में, यही तो लिखना था। और ये ऑलरेडी दिया हुआ है सेट बिल्डर मेथड में। नहीं तो एक लड़का बोला सर इसी को सेट बिल्डर में लिखना रहे तो क्या करूँगा? कुछ नहीं करेगा, ऐसे लिखेगा। समझ में आ रहा? देखा, ऑलरेडी सेट बिल्डर में लिखा हुआ है। नहीं समझा कि नहीं समझा? क्लियर है ये कंसेप्ट? तो ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा कर लीजिएगा, मज़ा आएगा आपको। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें, नोट कर लीजिए अच्छे से। और फिर एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगेन मैं बोल रहा हूँ। देखिए यहाँ पर बोल रहा है कि a में क्या है? an मेरा एलिमेंट है, जहाँ पर n क्या है? नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर क्या क्या हो सकता है? 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। तो देखिएगा, जब 1 लाएगा तो क्या मिलेगा? a1, 2 लाएंगे तो क्या मिलेगा? a2, 3 लाएंगे तो a3, 4 लाएंगे तो a4, 5 लाएंगे तो a5 एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी तक जाएगा। अब ध्यान सुनिएगा, मेरे को a1 की वैल्यू ढूंढ रहा हूँ मैं, तो मेरे को a1 की वैल्यू क्या है? मेरे को यहाँ मिल गया तो मैं उठा के ला लिया। अब a2 की वैल्यू ढूंढ रहा हूँ, a2 की वैल्यू नहीं मिल रहा है, तो मैं क्या करूँगा? ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करूँगा जो दिया हुआ है। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है? an + 1 = 3an। तो a2 को मैं उस तरीके से लिखूंगा तो n की जगह क्या आएगा? 1 आएगा। तो 1 आएगा तो यहाँ पर देखिएगा 3an है ना, तो 3 × a1 हो जाएगा। अब a1 की वैल्यू 1 है तो उठा कर रख दिया, और इसी तरीके से ये करते हुए चला गया। यानी कि a3 को a2 + 1 लिख सकते एंड सो ऑन करते हुए गया, वापस रख दिया। ठीक है, चलिए, मुझे नहीं लगता कोई डाउट होगा इसमें, आराम से आपको हो गया होगा। और 1 2 क्वेश्चन लेंगे ना, आराम से क्लियर हो जाएगा। मैं आगे बढ़ता हूँ, देखिएगा अगला क्वेश्चन। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 2, देखिए एकदम सेम टाइप का क्वेश्चन है। अगर आप चाहें ना तो वीडियो को पॉज करें और इसको एक बार करके देखें, समझ में आ रहा है? देखिए मज़ा आएगा, अगर आप एक बार भी क्वेश्चन कर देते हो ना तो मज़ा आएगा, मैं गारंटी देता हूँ। ठीक है, देखिएगा बेटा, मैं आपको कुछ करके दिखाता हूँ। अगर देखिएगा, सबसे पहले क्या बोल रहा है? एलिमेंट क्या है? एलिमेंट क्या है मेरा? अगर मेरा एलिमेंट आप ध्यान से देखोगे तो मेरा जो एलिमेंट है, जो मेरा एलिमेंट है वो है an। देखिएगा ध्यान से, मेरा एलिमेंट क्या है? an है, और n क्या है? नेचुरल नंबर है। तो इसका मतलब क्या हुआ? b में जो मेरे एलिमेंट होंगे क्या क्या होंगे? a1, a2, a3, a4, a5 एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। बराबर है सर? इन्फिनिटी तक क्यों जा रहे हो? अरे क्योंकि n को बोला नहीं है कहाँ तक जाना है, तो ये पूरे नेचुरल नंबर उठाएगा तो इन्फिनिटी तक जाएंगे ना। बराबर है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा ध्यान सुनिएगा, अब मैं a1 की वैल्यू ढूंढूंगा, तो a1 की वैल्यू इधर देखिएगा, मिल गया a1 की वैल्यू, तो यहाँ पर उठा के ला लीजिए a1। अच्छा, a2 की वैल्यू ढूंढिए, a2 की वैल्यू भी मिल गया 1, तो उठा के ला लीजिए a2 की वैल्यू 1। अब a3 की वैल्यू जब ढूंढोगे तब आपको दोगे, ढूंढिए, मिल रहा है क्या a3 की वैल्यू? नहीं, तो आपको यहाँ मिला, क्या मिला सर?
कि A3 को मैं लिख सकता हूँ AN+2, n की जगह पर 1+2 लिखूंगा, तो यहाँ पर n की वैल्यू 1 आएगी, तो यहाँ पर देखिए ये क्या हो जाएगा A1+1 प्लस A1। अच्छा 1+1 क्या हो जाएगा A2, तो ये क्या हो जाएगा A2 प्लस A1। अच्छा A2 की वैल्यू क्या है 1, A1 की वैल्यू क्या है 1, यानी 1+1 यानी कि 2, बराबर है। अब आते हैं A4 पे। A4 की वैल्यू फिर नहीं मिलेगी, तो मैं फिर इसी फॉर्मूले को पकड़ूंगा, ये वाला फॉर्मूला जो है अपना, समझ में आ रहा। जब वैल्यू नहीं मिली तो फॉर्मूला पकड़ना है अपने को, ध्यान सुनिएगा। तो मैं जब A4 पकड़ूंगा तो इसको मैं 2+2 लिखूंगा, A2+2। तो उधर क्या होगा A2+1 प्लस A2, A2+1 प्लस A2, क्योंकि n की वैल्यू 2 है। ध्यान A2+1 n क्या होता है A3 प्लस A2। अब A3 की वैल्यू क्या है, A3 की वैल्यू आपने अभी निकाला 2 प्लस A2 की वैल्यू क्या है 1 है, यानी 2+1 क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। इसी तरह A5 अगर आप देखोगे तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 3+2, यानी कि A3+1 प्लस A3। अच्छा A3+1 क्या है, यानी कि A4 प्लस A3। A4 क्या है, अभी A4 निकाला आपने 3, और A2 क्या निकाला, सॉरी A3 क्या निकाला था 2, तो क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। बेसिकली आप देखोगे ना तो हर बार ना वो अपने पीछे वाले दो टर्म को ऐड कर रहा है, यानी देखिएगा ये n है तो ये n+1 है, ये n+2 है, ये पहला टर्म है, दूसरा टर्म है, तीसरा टर्म है, यानी हर नया टर्म पिछले दो टर्म के एडिशन है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं b बराबर लिखूं तो आंसर क्या आएगा, तो देखिएगा 1 1, यानी पहले दोनों A1 A2 1 1 आएगा, फिर A3 क्या आएगा 2, A4 क्या आएगा 3, और A5 क्या आ रहा है 5। देखिए पिछले दो टर्म का ऐड है, दोनों को ऐड किया तो 2 मिला, 2 1 3 को ऐड किया तो 3 3 2 को 5, इसके बाद क्या आएगा 5 3 8 8 5 13 एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी, ऐसे ही आते हुए चला जाएगा। अगर आपको सुनना चाहते हो कुछ इंटरेस्टिंग तो मैं बता देता हूँ, इस सीक्वेंस को जिसमें अगला टर्म पिछले दो टर्म का सम हो, इसको हम बोलते हैं फिबोनाची सीक्वेंस। समझ में आ रहा, जब नेक्स्ट टर्म पिछले दो टर्म का सम हो तो इसे फिबोनाची सीक्वेंस बोलते हैं। और ये बहुत बेहतरीन चीज़ है, समझ में आ, जब आप इंजीनियरिंग करेंगे तो शायद इसका मज़ा आए आपको, ठीक है। बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है, बस ये लोगों को ये नहीं इम्पॉर्टेंट है, इम्पॉर्टेंट ये इक्वेशन है। इसका जो सोल्यूशन आता है वो होता है गोल्डन रेशियो, मतलब जो सोल्यूशन आता है गोल्डन रेशियो बोला जाता है उसको, समझ में आ रहा। गोल्डन रेशियो क्या होता है तो गूगल पे थोड़ा सर्च मारो, ठीक है, बस उसके बाद फिर आपको मज़ा आएगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं, आप इसे नोट कर लीजिएगा, कुछ भी नया अलग बताने वाली बात नहीं, ये सब चीज़ें मैंने पहले ही बता चुका हूँ, ठीक है। तो इसे नोट करिए, आगे बढ़ता हूँ मैं। ये देखिए एक क्वेश्चन और है उसी लाइक एकदम सेम टू सेम, इसको भी आप कर लीजिएगा, ठीक है। तो मैं डायरेक्टली कर देता हूं और आप जो है कर लीजिएगा। C इक्वल टू क्या आएगा, देखिएगा ध्यान से, C इक्वल टू क्या आएगा, सॉरी यहाँ पर B ही लिखा है, तो B इक्वल टू क्या आएगा देखेंगे तो an है और n नेचुरल नंबर क्या आ जाएगा A1 A2 A3 एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी, कुछ भी हो सकता है। तो A1 सबसे पहले, तो A1 की वैल्यू दी हुई क्या, हाँ A1 की वैल्यू क्या दिया है 1 दिया हुआ है। A2 की वैल्यू दी हुई है क्या, A2 की वैल्यू भी क्या दिया है 1 दिया है। अच्छा जो दिया है ना वो लेंगे जरूर पहले, फिर A3 की वैल्यू, अभी कोई वैल्यू दिया है क्या, नहीं दिया है, तो अब अपना फार्मूला लगाएंगे, ध्यान से सुनिएगा, ये वाले पर फार्मूला लगेगा, ये वाले पर फार्मूला लगेगा। तो A3 क्या होगा A1+2, 1+2 क्या हो जाता है AN+1। अरे ये तो सॉरी दूसरा ही क्वेश्चन है, यही तो अपन ने किए थे, चलो अपन ने नेक्स्ट करना पड़ेगा। ये तीसरा क्वेश्चन है C, अपन ने ना इसे प्रीवियस कर लिया था, वापस ला लिए थे वापस। चलिए ये देखिए C बराबर क्या आएगा A1 A2 A3 A4 A5 एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी आएगा। चलिए पहला जवाब A1 इक्वल टू क्या, A1 इक्वल टू क्या है 1 दिया हुआ है, ले लिया। A2 इक्वल टू क्या दिया गया, क्या ये ट्यूटोरियल नहीं, तो अपन क्या जाएंगे इस फॉर्मूले पे जाएंगे। देखिएगा इसको क्या अपन लिख सकते हैं A1+1 लिख सकते हैं, तो क्या जाएगा 3 × A1+2, 3 से गुणा करो पिछले वाले टर्म में और 2 ऐड कर दो, यानी कि देखिए 3 1 कम 3 3 2 5, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ। अब देखिएगा A3 इक्वल टू क्या होगा, ध्यान सुनिएगा, ये देखिए अगर ये n है तो ये n+1 है, यानी कि पिछले टर्म में 3 से गुणा करके 2 ऐड करो। मैं पहले बता पिछला टर्म क्या है 5, इसमें 3 से गुणा करेंगे 15 15 1 16 आएगा, देखिएगा मैं सॉरी 15 2 17 आएगा, देखिए क्या आता है, ये देखिएगा
इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 + 1 के देखिए 3 है तो इसको मैं लिखूंगा 2 + 1 लिख सकता हूँ। अच्छा ये क्या आ जाएगा 3:A2 + 2 यानी 3 × A2 की वैल्यू क्या है 5 + 2 5 क्या है 15 2 17। देखो मैं 17 आ गया, मैं पहले ही बोला था। अच्छा A4 क्या होगा तो 17 नीचे से 51 2 53 आएगा 53 आएगा। देखिएगा A4 को क्या लिख सकता हूँ मैं A3 + 1 यानी कि 3 गुणे क्या बोल सकते हैं A3 + 2 3 गुणे A3 की वैल्यू क्या है 17 + 2 17 या 51 52 53 53 आ गया आगे। समझ में आया? ये समझ में आ रहा है आपको कैसे आ रहा है बेटा? यहां से ना देखो ये अगर इसको थोड़ा ऐसे भी देखो ना तो थोड़ा पहले ही समझ में आता। तो देख n + 1 क्या होगा an के बाद वाला टर्म होगा। तो क्या बोलता है कि ये जो टर्म होगा ये अपने प्रीवियस टर्म में 3 से गुणा करेगा और उसमें 2 ऐड कर देगा। अच्छा तो A2 क्या करेगा अपने प्रीवियस टर्म में 3 से गुणा करेगा, तो 3 से गुणा करेगा 3 एक कम 3 और उसमें 2 ऐड करूंगा तो क्या बनेगा 5। अच्छा A3 जो है अपने प्रीवियस टर्म, इसका प्रीवियस टर्म क्या है 5, उसमें 3 से गुणा करेगा यानी 5 3 15 उसमें 2 ऐड करेगा तो क्या मिलेगा 17। ऐसे ही A4 क्या होगा अपने प्रीवियस टर्म में क्या कर रहा है 3 से गुणा कर रहा है और उसमें 2 ऐड कर रहा है तो 17 या 51 और 1 2 3 53 53 आंसर आ गया। इसी तरीके से ये कंटिन्यू। अगला टर्म क्या होगा जैसे A5 निकालोगे तो 53 में 3 से गुणा होगा जो कि होगा आई थिंक 159 और उसमें 2 से ऐड होगा 161 आंसर आ जाएगा। तो एंड सो ऑन इसी तरीके से चलता चला जाएगा। तो C बराबर क्या आंसर आएगा देखिएगा 1 आ गया 5 आ गया 17 आ गया और क्या जाएगा 53 आ गया। सॉरी देखिए मैंने इसको ऐसे लिख दिया 53 आ गया एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। तो कहने का मतलब कैसा है ये है हमारा आंसर। क्लियर है? मुझे लगा आप इसको समझ लिए होंगे। समझिएगा, नोट करिए, आगे बढ़ते हैं। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, बहुत ही इजी कंसेप्ट है। आगे बढ़ते हैं। देखिए आ गया टाइप्स ऑफ सेट। पहले देखिए बेटा जब भी ये थियरी मैं पढ़ाऊँ, जब भी आपको ऐसा कुछ लिखा हो तो जितना बोर्ड पर लिखा है उतना तो कम से कम आपको अपने कॉपी में लिखना है। रही बात जो समझाऊं एग्जाम्पल तो उसके नीचे लिख लेना है। तो जैसे ही ये दिखे वीडियो को पॉज करो और फटाक से पहले इतना लिख लो, उसके बाद जैसे ही मैं नीचे जो भी एग्जाम्पल बताऊं वो लिखते जाना। समझ में आ रहा? तो ध्यान से सुनना। पहला जो टाइप है वो है एम्प्टी सेट। तो एम्प्टी सेट को नल सेट भी बोलते हैं या वाइड सेट भी बोलते हैं। दोनों भी मतलब इसके 3 नाम है, एम्प्टी सेट, नल सेट, वाइड सेट। और ये होता क्या है, इफ अ सेट हैज नो एलिमेंट, अगर एक सेट में कोई भी एलिमेंट ना हो तो उसको हम बोलते हैं एम्प्टी सेट। यही तो मैं आपको बताया था कि अगर कोई सेट है जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है तो उसको हम क्या बोलते हैं, एम्प्टी सेट बोलते हैं। और उसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है ये देखिए, आपने बनाया भी था, डिनोटेड बाई एक सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है, इसको बोलते हैं फाई। क्या बोलते हैं, PHI, फाई, याद रखिएगा। और ये ऐसे बनता है, मतलब 0 को बना के काट देंगे, इसका मतलब होता है एम्प्टी सेट। समझ में आ रहा है? बेसिक कहानी है। अब एग्जाम्पल कैसा है, जैसे अगर मैं एग्जाम्पल देखिएगा ध्यान से। पहला मैं बोल रहा हूँ A = x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर n, और बोल रहा है कि 2 > x < 3। बताइए इस सेट में कौन से एलिमेंट है। तो मैं बोलता हूँ, ध्यान से देखिएगा, मैं लिख रहा हूँ x का एक नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर क्या होता है, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। ध्यान सुनिएगा, तो x मेरा इसमें से है, लेकिन x 2 से बड़ा और 3 से छोटा है। तो 2 से बड़ा, इससे बड़ा और 3 से छोटा, मेरे को बीच में कोई नेचुरल नंबर चाहिए। कोई नेचुरल नंबर है क्या वहाँ पे? 2 से बड़ा 3 से छोटा कोई भी नेचुरल नंबर नहीं है। तो इसका मतलब क्या होगा, ये पूरा का पूरा सेट जो है खाली हो जाएगा। और इसको या तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ या तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ। जो नॉर्मल गलती करते हैं लड़के वो नोट लिख लीजिएगा कि फाई इज नॉट इक्वल टू फाई। नहीं, लड़के क्या करते हैं, यहाँ पर कोई एलिमेंट नहीं है तो अंदर फाई लिख देते हैं। नहीं बेटा, ये दोनों जो है इक्वल नहीं है। ये क्या है, सेट विद 1 एलिमेंट है। क्या है, सेट विद 1 एलिमेंट। ये सेट है जिसमें एक एलिमेंट है, ये याद रखिएगा। और ये क्या है, सेट है, सेट विद 0 एलिमेंट। इसमें कितने एलिमेंट है, 0 एलिमेंट है। इसमें कितना एलिमेंट है, 1 एलिमेंट। तो ये कभी भी इक्वल नहीं हो सकते। ये छोटी छोटी बातें
लोगों को लगता है कि क्या ये सब इंपॉर्टेंट है क्या, मैं बता रहा हूं इतना इंपॉर्टेंट है कि बाद में आप ही गलती करोगे, आप ही गलती करोगे। इसलिए छोटी छोटी बातें, कभी भी करली ब्रैकेट के अंदर अगर एम्प्टी सेट लिखना है तो करली ब्रैकेट में कुछ भी नहीं लिखेंगे। अगर कुछ लिखा आपने यहां पर कॉमा भी बना दिया तो ये एम्प्टी सेट नहीं रहेगा, तो ये याद रखिएगा। क्या आ जाएगा भाई, अरे यार चलिए ठीक है। तो ये इसका मतलब A इक्वल टू क्या होगा, एम्प्टी सेट यानी कि 5। ठीक है, पहले इसको लिख लीजिए, उसके बाद नोट लिख लेता हूं मैं। ये समझ में आया कि 2 और 3 के बीच में नेचुरल नंबर, 2 और 3 के बीच में कोई नेचुरल नहीं होता, इसलिए क्या होगा, एम्प्टी होगा। आगे बढ़ते हैं और नोट लिख लेते हैं। जो नोट अपने पास था, बहुत इंपॉर्टेंट नोट था। ठीक है, तो ये देखिएगा, नोट देखिएगा, नोट लिखिए कि पहला नोट ये है कि 5 जो है वो इक्वल टू होता है इसके। समझ में आ रहा है, ये दोनों इक्वल है, मतलब ऐसा नहीं कि दोनों अलग अलग है, नहीं, ये लिखूं या ये लिखूं दोनों क्या है, सेम है। दूसरा जो है वो ये है, करली ब्रैकेट में 5 इज नॉट इक्वल्स टू 5, मतलब ये एम्प्टी सेट नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि करली ब्रैकेट में 5 इज अ सेट विद 1 एलिमेंट। क्या है ये, सेट है एक एलिमेंट के साथ, और ये क्या है, सेट विदाउट एनी एलिमेंट, इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है। तो छोटी छोटी बातें हैं, आपको इसको ध्यान रखना होगा। एम्प्टी सेट और भी एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल नंबर 2 देखिएगा, एग्जांपल नंबर 2 देखिएगा, एग्जांपल नंबर 2 देखिए। 2 जैसे कि मैं बोलता हूं b इक्वल टू x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर r, और मैं बोल रहा हूं x स्क्वायर इक्वल टू -3। बोल रहा है कि x मेरा एलिमेंट है सेट b में, ध्यान से देखिएगा, और बोल रहा है कि वो एक रियल नंबर है और उसका स्क्वायर करने पर माइनस आता है। अच्छा एक बात बताइए, कोई भी नंबर ऐसा आपने सुना है जिसका स्क्वायर करने पर माइनस आए? नहीं, जो भी सुना है वो रियल नंबर नहीं हो सकता है। ये है एक नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं उसे, इमेजिनरी नंबर i होता है जिसका स्क्वायर करने पर -1 आता है, लेकिन वो नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर में है। यहां पर ये क्या बोल रहा है, x क्या है, रियल नंबर है। तो रियल नंबर में ऐसा कोई नंबर नहीं है जिसका स्क्वायर करने पर -3 आए, इसलिए क्या हो जाएगा, ये एम्प्टी सेट हो जाएगा या 5 हो जाएगा। समझ में आया, नोट करिए। अगले सेट पर चलते हैं। अगला जो सेट है वो है सिंगलटन सेट। ध्यान सुनिएगा, इसके बारे में कुछ मत याद रखिएगा, याद रखिएगा सेट, बस इतना ही याद रखना है इसके बारे में कि एक सेट हैज ओनली 1 एलिमेंट, जिसमें एक ही एलिमेंट होगा उसे हम क्या बोलते हैं, सिंगलटन सेट बोलते हैं। समझ में आ रहा है? एग्जाम्पल देखिएगा, एग्जाम्पल पहला a इक्वल टू, अगर मैं लिखता हूँ x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर n, और बोलता हूँ मैं 2 इज लेस देन x इज लेस देन 4, तो क्या होगा, a में क्या कितने एलिमेंट आएंगे? तो आप ध्यान से देखेंगे अगर, तो a क्या है, नेचुरल नंबर है, और 2 और 4 के बीच में, 2 और 4 के बीच में नेचुरल नंबर कौन है, तो केवल एक में है, वो है 3। तो यहाँ पर क्या आएगा, 3, खत्म। तो इसमें कितने एलिमेंट है सर, एक एलिमेंट है, इसीलिए इसको क्या बोलूंगा मैं, सिंगलटन सेट बोलूंगा। क्या बोलूंगा मैं सर, सिंगलटन सेट बोलूंगा, क्योंकि इसमें केवल कितने एलिमेंट है, 1 एलिमेंट है। समझ रहे हो मैं कहना क्या चाहता हूँ? बस इतना ही नोट कर ले, ये बहुत है। समझ में आ रहा है? ये ऐसा नहीं एग्जाम में IIT में पूछाएगा बताओ सिंगलटन सेट क्या होता है, नहीं, बट ये छोटे जो एग्जाम होते हैं ना, मान लो स्कूल के एग्जाम होते हैं, जो छोटे मास्टर होते हैं पूछते रहते हैं। समझ में आ रहा है? तो आपको वो चीज़ें याद रखनी पड़ेगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं। अगला क्या है, ये देखिएगा ध्यान से। अगला है फाइनाइट सेट। ये बोल रहा है अ सेट हैज फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट कॉल्ड फाइनाइट सेट। अगर एक सेट है जिसके एलिमेंट फाइनाइट है तो उसे फाइनाइट सेट। मतलब एलिमेंट फाइनाइट का मतलब क्या है, ध्यान सुनिएगा, याद रखिएगा। कभी कभी लड़के ऐसे बोल रहा हूं, उसका मतलब सुनिएगा। फाइनाइट सेट का मतलब है जिसके एलिमेंट में गिन सकूं, किसमें 10 एलिमेंट है, जिसमें 100 एलिमेंट है, इसमें 500 एलिमेंट है। मतलब ये मैं बोलना चाहता हूं जिसकी कार्डिनैलिटी, जिस सेट की
कार्डिनैलिटी इनफाइनाइट ना हो, जिस सेट की कार्डिनैलिटी इनफाइनाइट ना हो, वही सेट आपका फाइनाइट सेट कहलाता है। अगर जिस सेट की कार्डिनैलिटी या नंबर ऑफ एलिमेंट इन दिस सेट अगर वो इनफाइनाइट होगा तो उसे हम इनफाइनाइट सेट कहेंगे, जो कि अगला है। और एक चीज और इंपॉर्टेंट है कि एम्प्टी सेट इज अ फाइनाइट सेट। एम्प्टी सेट की कार्डिनैलिटी क्या होती है? जीरो। तो क्या एम्प्टी सेट की कार्डिनैलिटी इनफाइनाइट है? नहीं है, तो इसीलिए फाइनाइट है। जब कार्डिनैलिटी एक फिक्स नंबर हो, एक फिक्स नंबर हो, समझ में आ रहा, हमको पता हो कि इसमें कितने एलिमेंट है, तो ही उसे हम बोलते हैं फाइनाइट सेट। एग्जाम्पल देखिएगा मैं कहना क्या चाहता हूँ। पहले मैं एग्जाम्पल, दो एग्जाम्पल लिख रहा हूँ। पहला एग्जाम्पल है कि a इक्वल टू x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर n और x जो है वो लेस देन इक्वल टू 10 है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो a में कौन कौन से एलिमेंट आएंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यही आएगा। सर अगर आप मुझसे पूछते हो कितने एलिमेंट है, तो अगर मैं बोलता हूं n ऑफ a इक्वल टू 10, तो मैं यहां 10 के जगह पर मेरा इनफाइनाइट लिखा है क्या? मैंने नहीं लिखा है। अगर मैं इनफाइनाइट नहीं लिखा हूं, इसका मतलब ये क्या है? फाइनाइट सेट है। अगर यहां इनफाइनाइट लिखा रहता तो ये फाइनाइट सेट नहीं होता। एग्जाम्पल दूसरा देखिएगा, दूसरा एग्जाम्पल देखिएगा। ये देखिए, ये आपका दिमाग का थोड़ा सा इस्तेमाल करना पड़ेगा, थोड़ा सा इस्तेमाल इस पर करना पड़ेगा। b इक्वल टू मान लीजिए x बिलोंग्स टू रियल नंबर r और 2 इज लेस देन x इज लेस देन 3। बताइए ये आपके हिसाब से क्या है? इनफाइनाइट सेट है कि फाइनाइट सेट है? तो मैं बताऊंगा कि ये फाइनाइट सेट नहीं है। क्यों सर ये तो 2 और 3 के बीच में रियल नंबर बस ले रहा है। क्यों 2 नंबर के बीच में? बेटा 2 नंबर के बीच में हम बताते हैं आपको, 2 और 3 के बीच में इनफाइनाइट रियल नंबर होते हैं। 2 और 3 तो छोड़ दीजिए, किसी भी 2 रियल नंबर के बीच में इनफाइनाइट एलिमेंट्स होते हैं। याद रखिएगा, लिख लीजिए कहीं भी, कोई भी 2 रियल नंबर, यानी कि मैं लिखूंगा 0.001 और 0.0000001, सर इसके बीच में भी इनफाइनाइट होते हैं? हाँ होते हैं। क्या करना होगा? इनको जोड़िए, डिवाइड बाई 2 कीजिए, फिर जो आंसर है उनको जोड़िए, डिवाइड बाई 2 कीजिए, फिर जो आंसर उनको डिवाइड बाई जोड़िए और डिवाइड बाई 2, ऐसे करते 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 आप चले जाइए, इनफाइनाइट तक जाएंगे। कभी भी आपका प्रोसेस रुकेगा क्या? नहीं। आपका नंबर छोटा होता जाएगा बट वो कभी रुकेगा नहीं। तो कोई भी 2 नंबर के बीच में बेटा इनफाइनाइट रियल नंबर होते हैं। तो यहां पर 2 नंबर के बीच में कितने हैं? इनफाइनाइट। तो n ऑफ b, नंबर ऑफ एलिमेंट इन b क्या होगा? इनफाइनाइट होगा। इसलिए क्या होगा? नॉट अ फाइनाइट सेट। तो फाइनाइट सेट याद रखिएगा बेटा, वो सेट जिसके एलिमेंट हम गिन पाए। अब इसमें क्या होता है ना कि लड़के इसको इंग्लिश में ऐसे, द सेट हुज एलिमेंट कैन बी काउंटेबल। तो याद रखिएगा बेटा, काउंटेबल और गिनने, हम गिन पाए, इन दोनों में अंतर है। क्योंकि काउंटेबल और अनकाउंटेबल एक अलग डिफिनेशन है सेट का, जो कि इंजीनियरिंग में आपको पढ़ाया जाता है। जैसे मैं यहाँ से अपने दिमाग में रख के गया था 11th में पढ़ते हुए कि फाइनाइट सेट का मतलब काउंटेबल सेट होता है। समझ में आ रहा? मास्टर ने पढ़ाया, मेरे दिमाग में बैठ गया, जो काउंटेबल है वो फाइनाइट है, जिसको काउंट कर सकते। ध्यान सुनिएगा। और ये जाके वहाँ गड़बड़ हो गया। जब मैं IT पे पहुँचा, वहाँ जैसे ही सर ने बोला काउंटेबल सेट, मुझे लगा कि यार ये तो अपने को आता ही है, अपन ने उसमें पूरा गड़बड़ कर दिया। समझ में आ रहा? तो बेटा याद रखिएगा, काउंटेबल का मतलब फाइनाइट नहीं होता है। काउंटेबल का मतलब ये होता है कि 5वां एलिमेंट क्या है हम बता सकते हैं, 10वां एलिमेंट क्या है हम बता। जैसे सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर में अगर मैं 100वां एलिमेंट पूछूं तो आप बता देंगे 100 है। मैं 1000वां पूछूं तो 1000 है, लाखवां पूछूं तो 1 लाख है। वो इनफाइनाइट तक भले ही जा रहा है बट वो काउंटेबल है। क्यों सर? क्योंकि अगर आप मुझे बताओगे 5वां एलिमेंट क्या है, मैं आपको बता सकता हूँ। जैसे सेट ऑफ इवन नंबर है, ये भी काउंटेबल है। क्यों काउंटेबल है? क्योंकि ये इनफाइनाइट एलिमेंट है इसमें, लेकिन फिर भी काउंटेबल है। क्यों काउंटेबल है? क्योंकि अगर आप बोलोगे 7वां एलिमेंट क्या है तो मैं बता दूंगा 14 आएगा, 14 आएगा। आप समझ रहे हो? तो काउंटेबल होना फाइनाइट होना नहीं होता है। फाइनाइट अपने आप में अलग है, काउंटेबल अपने आप में अलग है। ये छोटा सा डिफरेंस ना अपने को दिमाग में रखिएगा, क्योंकि काउंटेबल अनकाउंटेबल आपके सिलेबस में नहीं है, इसलिए मैं उसे बता नहीं रहा हूँ। लेकिन
कभी भी बाद में जब आता है तो लड़का ना कन्फ्यूज हो जाता है, उसको लगता है कि अरे हमने सर ने बताया था तो हम उसको ले लेते हैं। ऐसा मत करिएगा, आप समझ में आ रहे हैं ना, गलत हो जाएगा। क्लियर है? चलिए इसको नोट करिए, आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्या है, अगला है टाइप्स ऑफ सेट में इनफाइनाइट सेट। वही बात अभी अपन ने थोड़ी देर पहले बात किया था, इफ अ सेट है इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट कॉल्ड इनफाइनाइट सेट। एग्जाम्पल पहला, a इक्वल टू x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड, यही बस मैं लिखता हूँ। सर इसमें कितने एलिमेंट हैं? 1 2 3 4 5 डॉट 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 ऑफ इन्फिनिटी। कितने एलिमेंट हैं? इन्फिनिटी। एन ऑफ ए इक्वल टू क्या होगा? इनफाइनाइट होगा। आप समझ रहे हो? तो इसलिए क्या हो गया, ये इनफाइनाइट सेट हो गया। अच्छा सर दूसरा चलते हैं, अगर ए इक्वल टू दिस है तो अगर मैं ऐसे लिख देता हूँ कि x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर r और x लेस देन 2, सॉरी देखिएगा 2 लेस देन x लेस देन 3, कौन सा सर है सर? देखिएगा ये इनफाइनाइट सेट है, याद रखिएगा। समझ में आ रहा है? और ये भी क्या होगा? इनफाइनाइट सेट होगा। क्यों? क्योंकि अभी अपन ने थोड़ी देर बाद बात किया था कि इसके बीच में क्या होंगे? इनफाइनाइट रियल नंबर होंगे। ठीक है, ये एग्जांपल लिख लीजिए, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखिएगा अगला बहुत इंटरेस्टिंग, ध्यान से देखिएगा क्या होता है। अगला बोल रहा है इक्विवेलेंट सेट। तो सर इक्विवेलेंट के सेट क्या होता है? Two sets A and B are called equivalent if n of A equal to क्या हो? n of B। n of A मतलब क्या होता है? Number of element in A equal to number of element in B, तो A और B equivalent होंगे। उसके एलिमेंट क्या है उससे कोई लेना देना नहीं है, नंबर ऑफ एलिमेंट इक्वलेंट। एग्जाम्पल के लिए, एग्जाम्पल जैसे पहला A इक्वल टू में अगर मैं मान लो मैं डालता हूँ 2 3 और B इक्वल टू में डालता हूँ मैं 1/2 -5, तो यहाँ पर A एंड B आर इक्विवेलेंट। अरे समझ में आ रहा है ना बेटा? क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट इन A, नंबर ऑफ एलिमेंट इन B दोनों सेम है। बिकॉज लिख लीजिएगा n ऑफ A इक्वल टू क्या है? n ऑफ B इक्वल टू क्या है? 2। दोनों में कितने एलिमेंट हैं? 2 एलिमेंट है। जैसे दूसरा अगर मैं लिखता हूँ A इक्वल टू, देखिएगा x y z w और एक b लिखता हूँ, इसमें मैं लिखता हूँ b इक्वल टू में लिखता हूँ मैं 1 और 2। इसमें कितने एलिमेंट हैं? आपको मैंने पहले ही दिन की गिनना सिखा दिया था कि इसमें 2 एलिमेंट होंगे। ये पूरा का पूरा एक एलिमेंट आएगा, याद है? और ये कॉमन एलिमेंट दूसरा एलिमेंट, ये भी क्या है? दूसरा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? a एंड b आर अपन बोल सकते हैं कि इक्विवेलेंट है। समझ में आ रहा है? तो लिख लीजिएगा, समझिएगा, केवल लिखिएगा मत। अगर कोई डाउट हो, कोई प्रॉब्लम हो तो हमेशा वेलकम है। आप कभी भी कुछ भी प्रॉब्लम हो आप भेज सकते हैं। समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। इक्वल सेट, ये देखिए बेटा, ये देखिए अगला बहुत ही शानदार और बहुत काम का चीज है। क्या है? इक्वल सेट। टू सेट्स A एंड B आर इक्वल इफ एंड ओनली इफ, 2 कंडीशन। पहला है कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन A इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन B होना चाहिए, यानी कि क्या? कि A और B इक्विवेलेंट होना चाहिए। देखिए इक्वल तो तभी होंगे, पहले इक्विवेलेंट होना चाहिए। दूसरी बात, ईच एलिमेंट ऑफ A इज इन B, सारे A के सब एलिमेंट किसमें होने चाहिए? B में होगा, एंड वाइस वर्सा, यानी कि ईच एलिमेंट ऑफ B A में भी होने चाहिए। देखिएगा एग्जाम्पल देता हूं मैं। पहला, लेट A बराबर मैं लिखता हूं 1 2 3 और B बराबर मैं लिखता हूं 2 1 3। क्या सर A और B इक्वल है? देखते हैं। तो देखिएगा मैं कहना क्या चाहता हूं, देखिएगा मैं कहना क्या चाहता हूं बेटा, वो समझिएगा। पहले तो मैं, अगर मुझे चेक करना है कि A और B इक्वल है कि नहीं है, तो मैं सबसे पहले क्या चेक करूंगा कि दोनों में एलिमेंट बराबर है कि नहीं है। इसमें देखिए कितने एलिमेंट है? 3। इसमें कितने एलिमेंट है? 3। तो 3 और 3 बराबर हो गए, इसका मतलब ये कंडीशन क्या हो गया? सेटिस्फाई हो गया। अब दूसरे पर आते हैं, ईच एलिमेंट ऑफ A इज इन B एंड वाइस वर्सा, मतलब A के सभी एलिमेंट B में हो
और बी के सभी एलिमेंट ए में हो, देखिएगा ए का एलिमेंट क्या है 1, तो यहाँ पर 1 है क्या, हाँ मिल गया। 2 इधर मिला क्या, हाँ। 3 इधर मिला क्या, हाँ। इसी तरह 2 इधर से इधर मिल गया, 1 मिल गया, 3 मिल गया, तो हम बोलेंगे हियर ए इक्वल टू बी। अगर इक्वल है तो अपन ए इक्वल टू बी लिख सकते हैं। ध्यान सुनिएगा। दूसरा, लेट ए बराबर दिया है x y z और b बराबर दिया है y x z w। तो देखिएगा क्या a और b इक्वल है, तो सबसे पहले तो क्या चेक करेंगे, इसमें 3 है और इसमें 4 है, तो इसमें 3 और 4 है तो पहला ही कंडीशन फेल हो गया, तो हम बोलेंगे a नॉट इक्वल्स टू b। a और b कभी इक्वल नहीं हो सकते। और एग्जाम्पल लेना पड़ेगा 1-2, तो पहले आप इसे नोट कर लें और फिर जो है अपन आगे बढ़ रहे हैं। मैं अगला एग्जाम्पल शुरू कर रहा हूँ, मैं मिटा रहा हूँ, ठीक है। देखिएगा तीसरा एग्जाम्पल, अगर मैं ऐसा बोलूँ, ध्यान सुनिएगा, a इक्वल टू 1 2 3 और b इक्वल टू 2 3 4, तो a और b इक्वल है क्या, देखिए नंबर ऑफ एलिमेंट a और नंबर ऑफ एलिमेंट b बराबर है, यानी इक्विवेलेंट तो है, पहला कंडीशन सेटिस्फाई हो गया। बट जैसे ईच एलिमेंट ऑफ ए इज इन बी होना चाहिए, हर एलिमेंट, जैसे देखिए 2 तो 2 मैच हो गया, 3 मैच हो गया, बट 1 मैच हुआ क्या, 1 इसमें है क्या, नहीं है, तो ए इज नॉट इक्वल्स टू बी। बेटा ऑर्डर का महत्व नहीं है, क्योंकि मैं इसमें एलिमेंट उठा के इसमें सर्च मार रहा हूँ, इसमें ये नहीं है कि पहले पोजीशन पर मैच करना चाहिए, वो कोई लेना देना नहीं है। जैसे अगर आप अगर वो भी एक बार देख लें, चौथा, जैसे ए इक्वल टू अगर मैं लिखता हूँ 5 1 2 3 और b इक्वल टू मैं लिखता हूँ 2 1 3 5, तो सर क्या ये इक्वल है क्या, हाँ बेटा ये दोनों इक्वल है। समझ में आ रहा, भले ही ऑर्डर अलग है। देखिएगा 5 यहाँ पर है, यहाँ पर भी 5 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर भी 3 है, तो ये दोनों इक्वल हो गए। कोई भी दो सेट इक्वल नहीं है। अगर आपको ये प्रूफ करना होगा तो आपको बताना होगा कि इसमें कम से कम एक एलिमेंट ऐसा है जो इसमें नहीं है। समझ आया, कम से कम एक एलिमेंट यहाँ है जो इसमें नहीं है, और ये अपन प्रूफ करते टाइम देखेंगे, कुछ प्रूफ करेंगे तब देखेगा। आगे बढ़ते हैं, इसे नोट कर लीजिएगा। बस बेटा आज के लिए बस इतना ही, ठीक है। अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं आपको बस इतना बता सकता हूँ कि R.D. शर्मा का, ध्यान से देखिएगा, R.D. शर्मा जो आपने किताब में आपको बोला था, उसका एक्सरसाइज 1.2 1.3 आज दोनों मैंने पढ़ा दिया। अगर आप तो आज तक का वीडियो जो भी सब समझा होगा तो ये पूरे एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन आपसे समझ आने चाहिए, सॉल्व होने चाहिए। देखिए सेट में ना आपको बहुत भयानक प्रिपरेशन नहीं करनी है, बहुत ऐसा बड़ा, ऐसा नहीं कि IIT एडवांस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं बहुत बड़ा, क्योंकि इसके जो क्वेश्चन आएंगे वो मेंस में आते हैं। मेंस में जो क्वेश्चन आता है वो पेपर CBSE सेट करती है, समझ में आ रहा है, CBSE के लोग सेट करते हैं, जिसको NTA बोला जाता है, तो वो लोग CBSE सिलेबस से ही पेपर सेट करते हैं। सेट और रिलेशन के क्वेश्चन केवल और केवल IIT मेंस में ही पूछा जाता है, एडवांस में कभी नहीं पूछा गया है। तो इसका मतलब मैं हमेशा मानता हूँ जो मेन IIT JEE मेन स्पेसिफिक जो टॉपिक हो उसको NCERT किताब से ही प्रिपेयर करें तो ज़्यादा अच्छा है। तो मैं एक बात बोलूँगा, NCERT में सेट उठाइए, उसके सारे क्वेश्चन लगाइए, एग्जाम्पलर के सारे क्वेश्चन लगाइए, समझ में आ रहा। और R.D. शर्मा पहले जिस तरह मैं बता रहा हूँ उस तरह पढ़ ले, इसके बाद जब ये खत्म हो जाए तब NCERT, क्योंकि NCERT के क्वेश्चन आगे पीछे इधर उधर दिए रहते हैं। तो पहले R.D. शर्मा से चलेंगे, तो एक्सरसाइज 1.12 एक्सरसाइज 1.13 दोनों आज मैंने पढ़ाया है, तो आप दोनों को कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगले लेक्चर में फिर मिलते हैं, बाय बाय।